हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम क्लास 10th एग्रीकल्चर यूपी बोर्ड का जो 2025 का जो कल जो पेपर हुआ था उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जिसमें आज हम पार्ट ए जिसमें 20 MCQ बेस क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज पहला क्वेश्चन है, मैंगो फ्रूट इज बॉटनिकली नोन एज। जो मैंगो है उसका जो फ्रूट टाइप है वो क्या है, क्या कहते हैं उसके फ्रूट टाइप को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि इसके जो फ्रूट टाइप है उसको हम ड्रूप कहते हैं। चलिए देखिए, ऐसे समझते हैं, जितने भी फ्रूट हैं जिनमें स्टोन पाया जाता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, ड्रूप होते हैं। उनका जो फ्रूट टाइप होता है वो ड्रूप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम क्लोराइड इज। जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, 25% इसमें जो नाइट्रोजन होता है, किसमें, अमोनियम क्लोराइड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, मृगबहार एंड अम्बेबहार आर रिलेटेड टू विच क्रॉप। जो मृगबहार और अम्बेबहार है ये किस फसल से रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है आपकी गुआवा से। इसमें 3 तरह की जो बहार होती हैं, एक हस्तबहार होती है आपकी, फर्स्ट होती है आपकी हस्तबहार, और दूसरी होती है आपकी अम्बेबहार। जो थर्ड होती है आपकी ये होती है मृगबहार। इसमें जो गुआवा में जो सबसे अच्छी मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी कौन सी, मृगबहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉइल हैज ड्रेनेज प्रॉब्लम। किस टाइप की सॉइल में ड्रेनेज प्रॉब्लम होती है। तो ये आपकी हैवी क्ले सॉइल में ये प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है ये, इसलिए होती है, इसके जो है फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे से टाइटली चिपके होते हैं, इसलिए इसमें ड्रेनेज प्रॉब्लम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन है, द केमिकल यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पोटैटो सीड इज। केमिकल यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पोटैटो सीड। पोटैटो सीड में किस केमिकल से ट्रीटमेंट करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको किससे करते हैं, थायो यूरिया होता है, उससे हम पोटैटो में ट्रीटमेंट करते हैं। और आपका ये देखो 2,4-D है, ये एक हर्बिसाइड हार्मोन है, एक हर्बिसाइड है, एक हार्मोन भी है। और इसका जो ब्रॉड लीफ वाले जो बीड्स होते हैं उनको किल करने के लिए यूज किया जाता है। जिप्सम का यूज आपको पता ही होगा, जैसा कि जिप्सम का यूज किस में किया जाता है, यूज टू इम्प्रूव एल्कलाइन सॉइल में किया जाता है, और इसको एक फर्टिलाइजर के तौर पर भी यूज किया जाता है, सॉरी। और ये आपका जो एरेटोन है ये एक फंगीसाइड टॉक्सिक है, केमिकल है, जिसको इसको ट्रीट किया जाता है। रेड रोड एक बीमारी है जो गन्ने में, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है इसका यूज। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिंग सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज यूज्ड इन। ये रिंग सिस्टम इरिगेशन इज यूज्ड इन ये जो रिंग सिस्टम है इरिगेशन का वो किस में यूज किया जाता है। तो ये आपका लीची, यानी कि जितने भी आपके फ्रूट होते हैं
फ्रूट क्रॉप, उनमें आपका ये रिंग सिस्टम यूज किया जाता है। ये एक जिसमें अच्छा खासा पानी की बचत हो जाती है, वाटर सेविंग हो जाती है। इसमें पाइप भी ऐसे करके बना दिए जाते हैं जिसमें पाइप द्वारा भी फिटिंग इसमें की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। व्हाट इज द टाइम ऑफ फर्स्ट इरिगेशन इन व्हीट आफ्टर सोइंग। जो व्हीट है उसमें जो सोइंग के बाद जो फर्स्ट इरिगेशन कब किया जाता है, कितने डेज बाद किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वी आंसर 21 से 25 दिन, क्योंकि इसे भी हम कहते हैं CRI स्टेज। जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज इरिगेशन की है जो व्हीट में, वो कौन सी है, CRI स्टेज, जो 21 डेज में की जाती है। तो इसका जो डिस्कवरी है, डिस्कवर्ड इसको किसने किया था, ये ICR द्वारा की गई थी डिस्कवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8वां। बडिंग नाइफ इज यूज्ड फॉर। तो बडिंग नाइफ एक ऐसा नाइफ है जिसे हम बडिंग के लिए यूज करते हैं, बडिंग के लिए हम यूज करते हैं। ये ऑर्नामेंटल ट्रीज में भी यूज किया जाता है आपका, और आपकी ये फ्रूट ट्रीज में यूज की जाती है, श्रब्स में भी इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन। जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है फर्स्टली यूज कहाँ किया गया था, ये देखिए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट है, जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो आपका डेवलप हुआ था कहाँ, जर्मनी में। जर्मनी में हुआ था, कहाँ हुआ था, जर्मनी में 1860 में, 1860 में कब हुआ था, 1860 में। और जो मॉडर्न ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो 1950 में कहाँ हुआ था, इजराइल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। पूसा क्रांतिकी इज ए वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। पूसा क्रांतिकी वैरायटी किस क्रॉप की है, तो ये आपकी हो जाएगी ब्रिंजल की। किसकी हो जाएगी, आपकी पूसा क्रांतिकी वैरायटी हो जाएगी आपकी ब्रिंजल की, जो डेवलप्ड हुई थी आपकी कहाँ पे, IARI में हुई थी, IARI में डेवलप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11। मस्क मिलन बिलोंग टू विच फैमिली। इसका आंसर हो जाएगा आपका कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है ये। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सॉरी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉइल। न्यूट्रल जो सॉइल है उसका जो pH है उसका होता है 7, और जो आपकी एल्कलाइन सॉइल है उसका होता है, एल्कलाइन सॉइल का होता है मोर देन 7, मोर देन 7 होता है, मोर देन 7। और जो आपकी एसिडिक सॉइल होती है उसका होता है लेस देन 7। जो एल्कलाइन सॉइल होता है उसका होता है मोर देन 7, और जो एसिडिक सॉइल होती है उसका pH होता है लेस देन 7, और जो न्यूट्रल सॉइल होती है उसका होता है 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर इंसेक्ट ऑफ पेडी क्रॉप इज। जो मेजर इंसेक्ट, जो धान में जो मेजर इंसेक्ट हैं वो कौन से हैं, ये आपका उसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेम बोरर है। ये आपका क्या है, मेजर इंसेक्ट है, किसका है, पैडी का है मेजर इंसेक्ट। और भी हैं जैसे काफ़ी हैं, और इसमें जो स्टेम बोरर है इसमें 80%,
80% का यील्ड लॉसिंग हो सकता है, हो जाता है इसमें। 80% तक यील्ड लॉस हो जाता है लेट प्लांटिंग राइस पे। अगर इसकी लेट प्लांटेड राइस करेंगे तो इसमें 80% का लॉस हो जाता है इसकी यील्ड में। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम्रपाली इज ए वेराइटी ऑफ, आम्रपाली ये किसकी वेराइटी है? सो ये है आपकी मैंगो की वेराइटी है, जो कि एक हाइब्रिड वेराइटी है। कैसी वेराइटी है? हाइब्रिड वेराइटी है। और ये डेवलप्ड हुई थी 1971 में। कहाँ हुई थी? IARI में हुई थी। ये किसका क्रॉस है? ये है दशहरी और नीलम का क्रॉस है। कौन? आम्रपाली। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर हेक्टेयर सीड रेट ऑफ टोमेटो, सीड रेट ऑफ टोमेटो पर हेक्टेयर, टोमेटो की सीड रेट पर हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर है 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट। ये नॉर्मल, ये कैसी आपकी नॉर्मल। अगर आपसे हाइब्रिड पूछी जाए तो आपकी हो जाएगी हाइब्रिड में हो जाएगी आपकी 125 से 175 ग्राम हो जाएगी, या 150 ग्राम भी कह सकते हैं, 150 ग्राम हाइब्रिड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ईजी एंड इकोनॉमिक सोर्स ऑफ इरिगेशन इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा, ट्यूबवेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखते हैं। कॉजल ऑर्गेनेज ऑफ फूट एंड माउथ डिसीजेज, ये इसका आंसर वायरस हो जाएगा। ये वो वायरस से फैलता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए फूड प्रिजर्वेटिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वैसे हो जाता है आपका 283 डेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 20, लास्ट क्वेश्चन, इरोजन रेसिस्टेंट क्रॉप इज। इरोजन को अवरोधी जो क्रॉप है कौन सी है? तो ये उड़द हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी आंसर करेक्ट। जितने भी कवर क्रॉप हैं या जितने भी लेग्यूम क्रॉप्स हैं वो सारी की सारी इरोजन रेसिस्टेंट क्रॉप हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।